जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे विक्रम यूनिवर्सिटी के यूजी, पीजी, एनसीटीई या डीटीई का कोई भी कोर्स हो, आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया हो विक्रम यूनिवर्सिटी के, तो इसके जो नामांकन फॉर्म होते हैं, एनरोलमेंट फॉर्म होते हैं, 2025-26 में किस तरह से भरे जाएँगे वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि जब हम अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, तो एग्ज़ाम फॉर्म हमारा तभी भरा जाएगा जब हमारे पास में नामांकन नंबर होगा। अगर हमारे पास में नामांकन नंबर नहीं है, तो ह हम जो कि अपना एग्ज़ाम फॉर्म, परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएँगे और हम परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएँगे। तो बहुत ज़रूरी होता है एनरोलमेंट फॉर्म, नामांकन फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, एनरोलमेंट नंबर कहाँ से मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों जब हम इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आते हैं, तो ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आने के बाद में हमें एक लिंक दिखाई देता है जिसका नाम होता है एनरोलमेंट फॉर्म। जैसे ही हम एनरोलमेंट फॉर्म वाली लिंक पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरह के इंटरफ़ेस आते हैं। अब स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यहाँ पर यूटीडी दिखाई देता है, यहाँ पर आरएसके यानी कि एनसीटी के कोर्सेज़ दिखाई देते हैं और साथ ही यहाँ पर डीटीई के कोर्सेज़ दिखाई देते हैं और साथ ही यूटीडी का भी दिखाई देता है। लेकिन हम यूटीडी का मतलब हो गया कि डायरेक्ट हमने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया है, ठीक है। एनसीटी जैसे कि हमने बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड में एडमिशन्स लिया है। डीटी हमने बीसीए, बीबी में एडमिशन्स लिया है। अब स्टूडेंट के डाउट होते हैं कि सर हमने तो अपने कॉलेज में एडमिशन्स लिया है, जैसे कि हमारा यूजी का कोई भी कोर्स है, जैसे कि हमारा पीजी का कोई भी कोर्स है। उसका एनरोलमेंट फॉर्म कैसे भरेगा, उसका नामांकन नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो यही डाउट होता है स्टूडेंट के मन में, क्योंकि 2023 से जो प्रोसेस है नामांकन फॉर्म को भरने की, उसको बदल दिया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डायरेक्ट यूटीडी में एडमिशन्स लिया है, जिसे हम सीबीसीएस भी कह सकते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूटीडी यानी कि डायरेक्ट सीबीसीएस के किसी भी कोर्स में, मैं यहाँ पर ऑल कोर्स भी लिख देता हूँ, ठीक है? किसी भी कोर्स में एडमिशन्स लिया है, तो आपका जो नामांकन फॉर्म है, वो आपको नामांकन फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ेगा, ऑनलाइन भरना पड़ेगा और आपको खुद से भरना पड़ेगा, सेल्फ भरना पड़ेगा। कहाँ से भरा जाएगा? यहाँ से भरा जाएगा। यहाँ पर यूटीडी स्टूडेंट के नाम से लिंक दिखाई देगा, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है? इस लिंक से भरा जाएगा अगर आपने यूटीडी में यानी कि डायरेक्ट किसी भी कोर्स में यूटीडी में एडमिशन्स लिया है। अगर दोस्तों आपने डीटीई के किसी भी कोर्स में एडमिशन्स लिया है, एमबीए, बीसीए, बीबीए जैसे कि यहाँ पर है, एमपी है, एमसी है, बीसी है, बीबी है, ठीक है? आपने कोई भी कोर्स में एडमिशन्स लिया है जैसे कि एमटेक हो गया, बीई हो गए, डीटीई के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई आपको? अगर आपने एडमिशन्स लिया है डीटीई में या आपने एडमिशन्स लिया है एनसीटीई का कोई भी कोर्स हो, जैसे कि बीएड हो गया, एमएड हो गया, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड जैसे कोर्सेज़ हो गए, आपने इन कोर्सेज़ में एडमिशन्स लिया है, तो भी आपके जो फॉर्म है वो कहाँ से भरे जाएँगे, एनरोलमेंट फॉर्म वो ऑनलाइन भरे जाएँगे और इस लिंक के माध्यम से भरे जाएँगे, जैसे कि जुलाई 2025 के चल रहे हैं। ऑनलाइन भरे जाएँगे, आपको खुद से भरना है, ठीक है? जैसे कि अगर हम बात करें जब हम यूटीडी में एडमिशन्स लेते हैं, तो यूटीडी का इस तरह का लिंक होता है। अगर हम एनसीटी में एडमिशन्स लेते हैं, तो इस तरह का एडमिशन्स जो कि लिंक होता है। जब हम अपना एनरोलमेंट फॉर्म भरते हैं, टीटीई के लिए होता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? और ये सेकंड, थर्ड ईयर के लिए होता है, इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है? 3 लिंक होते हैं, जो कि मैंने बता दिया। अगर आपने इनमें एडमिशन्स लिया है, तो फिर आपको खुद से ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको किसी भी लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन नंबर पूछेगा और एप्लीकेशन नंबर आपने जब अपना एडमिशन्स लिया था तो उस टाइम पर मिला होगा वो डाल देना। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देनी है, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है, 8 में से 2 गई 6 बचेगा और यहाँ से आपको सर्च कर देना है, ठीक है? तो इसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई आपको? आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, उसको फिल कर देना, बहुत सिंपल सा फॉर्म होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि अगर हमने डायरेक्ट यूजी और पीजी में एडमिशन्स लिया है, तो कहाँ से मिलेगा? यानी कि हमने डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन्स लिया है। कॉलेज में एडमिशन्स लेने का मतलब है कि हमने एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन्स लिया है, तो फिर आपका जो नामांकन नंबर है, वो आपका कॉलेज से ही मिलेगा। आपको अपने कॉलेज में बात करनी पड़ेगी। अगर आपके कॉलेज वाले नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप अपना नामांकन नंबर खुद से भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस लिंक पर ही आना है, ठीक है? और यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, उसको डाल देना और आपके सामने आपका जो नामांकन नंबर है, वो इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर दिखाई देगा एनरोलमेंट जनरेटेड, योर एनरोलमेंट नंबर इज़ जो भी होगा वो आपको दिखाई दे जाएगा। अब जो भी चीज़ मैंने आपको समझाई है उसको मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। देखिए यूजी और पीजी में 2 तरह से एडमिशन्स होते हैं, एक डायरेक्ट यूटीडी यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स होता है, एक एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन्स होता है। अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो आपको खुद से ऑनलाइन फॉर्म भरना है पूरा का पूरा, ठीक है? और
आपको अपना नामांकन नंबर खुद से जनरेट करवाना है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ना लेकर के कॉलेज में एडमिशन्स लिया है, तो फिर आपका जो नामांकन नंबर है वो कॉलेज से मिलेगा। अगर आपके कॉलेज वाले नहीं दे रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं अपना नामांकन नंबर, लेकिन आप नामांकन फॉर्म नहीं भर पाएँगे, केवल नामांकन नंबर को देख सकते हैं, ठीक है? और लेकिन यूटीडी वाले स्टूडेंट को खुद से भरना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे एनसीटी कोर्सेज़ की, साथ ही यहाँ पर डीटीई कोर्सेज़ की बात करेंगे। तो फिर आपको, अगर आपने डीटीई और एनसीटी में एडमिशन्स लिया है, तो भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है पूरा का पूरा, फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर, वो सारी डिटेल आपको फिल करनी है और इसके बाद में ही आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और फिर आपका नामांकन नंबर जनरेट होगा। तो जो चीज़ मैंने आपको अभी तक समझाई थी, वो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ एक सिंपल भाषा में यहाँ पर समझा दी है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सब चीज़ें। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? तो केवल जो एफ़िलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनको ही नहीं भरना है और बाकी के सभी कॉलेज को, जो स्टूडेंट हैं, उनको अपना जो नामांकन नंबर है खुद से भरना पड़ेगा। सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, वीडियो को शेयर कर देना है और कोई भी डाउट हो, आप अपने डाउट हैं इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने जो डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। 99 777 015 0, एक यहाँ पर 0 नहीं लिख पाया हूँ, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।